हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम डिफरेंशिएशन का एक दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और मैथमेटिकल टूल्स का ये लेक्चर नंबर 7 होगा। तो मैथमेटिकल टूल्स अभी तक भी जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज मैथमेटिकल टूल्स, सब्जेक्ट फिजिक्स है क्लास 11th का, ठीक है। तो लेक्चर नंबर जो आपका होगा ये वो 7 होगा। अभी तक 6 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं और आई होप कि आपने वो पूरी तरह से स्टडी किए होंगे और जो उसमें काम दिया गया था वो काम भी आपने घर पे कर लिया होगा सही से। तो आज हम आगे चलेंगे और आज हम कुछ और चीजें इसमें स्टडी करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में एक और इंपॉर्टेंट सा रूल है जिसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है ना। अच्छा, चेन रूल किन फंक्शंस पे लगता है, उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन भी आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए सीधा सीधा चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो अभी तक जो हम बता चुके हैं, ट्राइगोनोमेट्री हम आपको बता चुके हैं, अलाइड एंगल्स हम बता चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हम बता चुके हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी हम डिस्कस कर चुके हैं और कैलकुलस जो है आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का जो है पहला लेक्चर आपको मिल चुका होगा, दूसरा लेक्चर जो है डिफरेंशिएशन का वो आज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आज हमारे पास ये जो लेक्चर होगा ये आज हम इसको लेक्चर को स्टडी करेंगे। वैसे इसमें हमें बेसिक्स की बात बिल्कुल नहीं बतानी है क्योंकि बेसिक्स जो है ना वो मैंने दोबारा से आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। जो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला सही से याद होंगी और अगर याद नहीं है तो बेटा एक बारी थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करो, वो फॉर्मूलाज थोड़ी रिवाइज करो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, उन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। बाकी हम इसमें फिर आगे की स्लाइड में स्टार्ट करेंगे जहां पे हम इम्प्लिसिट फंक्शन या चेन रूल की बात करेंगे, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे पास सवाल सीधा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाई cos x, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करो ध्यान से तो आपको यहां पे दो फंक्शंस नजर आ रही होंगी। देखो, सबसे पहले आपको यहां पे एक फंक्शन नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और दूसरा आपको इसमें फंक्शन नजर आ रहा होगा cos ऑफ x। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x ले लो तो मान लो इसको मैं u नाम दे देता हूं u और इसको नाम दे देता हूं v। तो मतलब ये जो यहां पे फॉर्मूला हमारे पास लगेगा वो u बाई v फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, तो वो u बाई v फॉर्मूला क्या होता था? हम जानते हैं कि अगर y हमारे पास है u डिवाइडेड बाई v के बराबर, तो अगर y हमारे पास u डिवाइडेड बाई v के बराबर है तो हम यहां पे इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो याद करो, या अगर आप वो फॉर्मूला आपने कॉपी पे लिखी होगी, आपने अभी रिवाइज भी किया होगा, तो वो आपको वहां से देख लो एक बारी तो आपको थोड़ा याद आ जाएगा। तो v को रखेंगे ऐसे ही, तो जो आपके पास dy डिवाइडेड बाई dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि यहां पे जो u है ये भी फंक्शन ऑफ x है और जो v है ये भी आपके पास फंक्शन ऑफ x है, ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले v को ऐसे ही रखेंगे और u का करेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस u को ऐसे ही रखेंगे और v का करेंगे डेरिवेटिव और डिवाइड में क्या जाएगा v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। तो चलो जरा देखें। तो आपके पास ये वाला जो टॉप वाला फंक्शन यहां पे है वो आपको यहां नजर आ रहा होगा कि ये कौन सा फंक्शन है, इसको मैं नाम दे देता हूं u। और इसी तरह से ये वाला जो फंक्शन है अगर आप देखो तो ये v की जगह है। तो सबसे पहले जो यहां पे डेरिवेटिव होगा वो होगा dy डिवाइडेड बाई dx। तो सबसे पहले देखो, v को ऐसे ही रखेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे, तो v को ऐसे ही रखेंगे कौन सा, cos ऑफ x और u का करेंगे डेरिवेटिव यानी कि d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक। उसके बाद माइनस, अब जरा चेक करो, u को ऐसे ही रखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे, तो u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और डेरिवेटिव किसका करेंगे बेटा, d बाई dx ऑफ cos ऑफ x। अच्छा, डिवाइड में क्या जाएगा बेटा, देखो इसका स्क्वायर, देखो v का स्क्वायर, तो v की जगह यहां पे क्या है cos ऑफ x, तो हम लिखेंगे v का स्क्वायर। तो बेटा यहां पे मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से इसको, cos ऑफ x, इसका डेरिवेटिव देखो, कांस्टेंट कुछ नहीं है, पावर नीचे पावर -1, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 नीचे x रेज़ पावर 2 -1, यहां पे प्लस कांस्टेंट को बाहर करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा 1 और यहां पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x और इसका डेरिवेटिव करेंगे cos x, तो क्या आएगा, अभी आपने फॉर्मूला चेक किया होगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन, तो यहां पे लिखूंगा माइनस ऑफ साइन x। ये ब्रैकेट डालना जरूरी है वरना ये आपको लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस साइन x, ऐसा नहीं है। तो ब्रैकेट डालेंगे तो पता चलेगा मल्टीपल में है। तो डिवाइड में यहां पे मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x। अगर इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास dy डिवाइडेड बाई dx है वो आपके पास, देखो जरा सा, ये आएगा आपके पास 2x 2 - 1, तो यानी कि 2x
प्लस 7 और यहां पे आएगा cos ऑफ x। अब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां से देखो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये आएगा आपके पास साइन ऑफ x और डिवाइडेड बाय होगा cos स्क्वायर x। अच्छा अगर आप चाहें तो इससे आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? cos ऑफ x को इधर मल्टीपल करेंगे, इधर इसको मल्टीपल करेंगे, जो भी आपको करना है या जो भी आपके मन में आए, जिस तरह से आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, वो आप कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे यहां पर डिफरेंशिएशन पढ़ाना है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो ये होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले मैं इसको इरेज करता हूं यहां। तो आपके पास अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है। अब थोड़ा सा अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपने देखे तो वहां पे ज्यादा हम मैथमेटिक्स कर रहे थे और फिजिक्स की तरफ हम कम जा रहे थे। अब मैं थोड़ा सा यहां पे हल्का सा मैं फिजिक्स इंट्रोड्यूस करने लग जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको कल दिक्कत ना हो। तो बेटा सवाल है, displacement of a particle is given by s is equal to मान लीजिए 3t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 4। तो बेटा यहां पे ये जो t है ये टाइम है और आपके पास ये जो s है ये है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बताया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ये सवाल है। अच्छा आपको ये चीज मैंने शायद पहले लेक्चर में डिफरेंशिएशन में बताई थी कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है दैट इज ds डिवाइडेड बाय dt। ठीक, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जो आपके पास इंस्टेंटेनियस, मैं ये थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं, जो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ना बेटा v, दैट इज ds डिवाइडेड बाय dt। अच्छा यहां पे असल में ये क्या है, ये डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे है ना यार, चेक करो, ds डिवाइडेड बाय dt, s है डिस्प्लेसमेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो मुझे बताओ क्या मैं यहां पे लिखूं, आपके पास ये जो वेलोसिटी है दैट इज ds डिवाइडेड बाय dt। जरा चेक करो यहां पे s क्या है, तो आपके पास वो लिखूंगा मैं इधर, यहां पे लिखेंगे d बाय dt ऑफ, जरा देखो s क्या है बेटा, यहां दिया गया है 3t स्क्वायर 3t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 4, तो आएगा 3t क्यूब है ना प्लस t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 4। अच्छा इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो v देखो जरा सा 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो या चलो मैं इसको पहले अलग अलग कर लेता हूं। देखो d बाई डी टी ऑफ सबसे पहले आएगा 3t क्यूब, उसके बाद ये डेरिवेटिव इसका होगा तो आगे भी होगा, तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, d बाई डी टी ऑफ 7t, d बाई डी टी ऑफ 4। अब यहां पे जो 3 है ये कांस्टेंट है तो सीधा बाहर आएगा। ठीक, अच्छा t क्यूब पावर नीचे पावर -1 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा t स्क्वायर, प्लस यहां पे 2 नीचे पावर -1 तो आएगा 1, प्लस यहां पे 7 और t का डेरिवेटिव t के साथ 1 आएगा और यहां पे आएगा 0, क्योंकि हर एक कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है बेटा 0। तो मुझे बताओ क्या वेलोसिटी हमें मिला 3 × 3 9 t स्क्वायर प्लस 2 × t प्लस 7। अब जरा क्वेश्चन फिर से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, मतलब जब टाइम 3 सेकेंड था उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3। तो बोलो वो क्या लिखूं, 9 × 3 स्क्वायर प्लस 2 × 3 प्लस 7, जरा कितना हुआ देखो, 3 × 3 9, 9 × 9 81 प्लस 3 × 2 हो गया 6 प्लस हो गया 7। तो ये जो आपका यहां पे है वेलोसिटी दैट इज एट t इक्वल टू 3, इसको कैलकुलेट करो और फिर आंसर बताओ। अच्छा यहां पे अगर मैं यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊं, फॉर एग्जांपल ये मीटर में है और टाइम जो है ये सेकंड में है, तब जो यहां पे वेलोसिटी होगा इसका यूनिट क्या होगा बेटा, क्या मीटर पर सेकंड,
अरे देखो यार, इसका मीटर, इसका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो हमारे पास यहां पे इसका यूनिट आया मीटर पर सेकंड। आप ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, एडिशन ही करना और कुछ नहीं। ठीक, तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहां पे हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अभी भी हमने आपको थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में बताया, अब भी हम थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में ही चलेंगे, लेकिन अब हम वेलोसिटी भी निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी। तो देखो, मान लीजिए आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, मान लो वो आपके पास है s इज इक्वल टू मान लीजिए e रेज़ पावर t प्लस 7t स्क्वायर प्लस ln ऑफ t, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पे ये जो s है, ये s आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट है मीटर, और यहां पे टाइम का जो यूनिट है दैट इज सेकेंड। ठीक बेटा। अच्छा, अब यहां पे सवाल है कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं कि जो आपके पास वेलोसिटी है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अभी पिछले सवाल में भी बताया। और इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे जरा बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं, सबसे पहले वेलोसिटी जो होगा दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि d बाई डी टी ऑफ, जरा डिस्प्लेसमेंट बताओ तो, e रेज़ पावर t प्लस 7t स्क्वायर प्लस ln ऑफ t। ठीक, ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और वही क्या देगा, वेलोसिटी। तो मुझे बताओ क्या वेलोसिटी यहां पे आपके पास अलग अलग करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे आएगा e रेज़ पावर t प्लस d बाई डी टी ऑफ 7t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ ln ऑफ t। अच्छा, e रेज़ पावर t का डेरिवेटिव क्या आएगा टाइम के साथ ही, जिस तरह से e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है x के साथ, जब हम डेरिवेटिव करते हैं e रेज़ पावर x का तो वो आता है वापस e रेज़ पावर x, ln ऑफ x का कहते हैं क्या आता है 1/x। तो यहां पे मुझे बताइए क्या वेलोसिटी आपके पास e रेज़ पावर t का वापस यही आएगा, प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर आएगा, पावर नीचे पावर -1, तो t 2 - 1, और यहां पे आएगा इसका, देखो जरा सा ln ऑफ t का आएगा t के रेस्पेक्ट में 1/t। ठीक, तो मुझे बताओ क्या वेलोसिटी को लिख सकूं मैं e रेज़ पावर t प्लस 7t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t। तो बेटा ये जो है ये है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अच्छा अब हमें क्या निकालना है सर, अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन जो है हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे लिखा है। तो मुझे बताओ वेलोसिटी मुझे क्या मिला, जरा देखो तो, e रेज़ पावर t प्लस 7t प्लस 1/t। तो क्या मैं यहां पे लिखूं, हमारे पास वेलोसिटी e रेज़ पावर t प्लस 7 इंटू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? देखो मैंने आपको शायद बताया था पहले, इससे पहले भी लेक्चर्स में, कि अगर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ पावर n हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं x रेज़ पावर माइनस n के बराबर। तो उसको न्यूमरेटर में लेते हैं, डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में लेंगे तो यहां पे पावर में साइन चेंज हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जरा सा, e रेज़ पावर t प्लस 7t प्लस t रेज़ पावर -1। देखो यहां पावर था +1, ऊपर गया तो बना -1, यहां तो n था, यहां ऊपर गया तो बना -n। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन किसके बराबर लिखेंगे बेटा, dv बाई dt। तो क्या मैं लिखूं d डिवाइडेड बाई dt ऑफ e रेज़ पावर t 7t प्लस t रेज़ पावर -1। ठीक, अलग अलग डेरिवेटिव करो तो a जो आपके साथ आएगा दैट इज d बाई डी टी ऑफ e रेज़ पावर t प्लस d बाई डी टी ऑफ 7t प्लस d बाई डी टी ऑफ t रेज़ पावर -1। तो e रेज़ पावर t का डेरिवेटिव वापस क्या आएगा, सेम है ना, जिस तरह से e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर x ही आता है, तो e रेज़ पावर t का क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मुझे बताओ यहां पे कांस्टेंट बाहर गया, देखो t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, और यहां पे ध्यान से देखना ये वाला स्टेप, -1 नीचे
और पावर -1 यानी कि t रेज़ पावर -1 ठीक। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन आपके पास e रेज़ पावर t +7। अच्छा यहां पे देखो ये माइनस जो है ना, अब माइनस में यहां से ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो मैं लिखूंगा -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अच्छा सर ये कैसे लिखा आपने? तो बेटा यहां पे जरा ध्यान से देखो, तो ये जो होगा यहां पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -t रेज़ पावर -2। देखो वापस मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो आएगा -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा आई होप। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। अब जिस टॉपिक की तरफ हम जाने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन। बोलते हैं इसको है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले वो समझाते हैं। बेटा मान लो मैं यहां पे दो फंक्शंस की बात करता हूं, y इज x², ठीक है, और दूसरा फंक्शन y इज sin ऑफ x²। ठीक है, दो फंक्शंस मैंने लिए। मुझे बताओ x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या? 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू बोलो तो 4, x का वैल्यू 3, जरा y का वैल्यू बोलो तो 9, x का वैल्यू 4, जरा y का वैल्यू बोलो 16, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू बोलो तो 25। सही। अगर आप ध्यान से देखो मुझे यहां पे एक स्टेप में आंसर आ रहा है, देखो ठीक, जरा इधर देखो। यहां पे अगर हम देखें x का वैल्यू 1 है तो जरा मुझे बताओ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इसके बाद? x² का वैल्यू 1² यानी कि 1, और उसके बाद फिर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1। इसी तरह से x इज इक्वल टू 2, तो x² निकालना पड़ेगा जैसे तो 4, और y निकालेंगे तो साइन ऑफ 4। इसी तरह से x इज 3, तो x² कितना होगा बेटा? 9, तो y कितना होगा बेटा? साइन ऑफ 9। इसी तरह से x इज इक्वल टू 4, तो x² क्या होगा बेटा? 16, तो y का वैल्यू क्या होगा? साइन ऑफ 16। अगर आप ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, तो बेटा यहां पे मुझे एक स्टेप में आंसर आया जा रहा है, देखो तो ठीक, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो आपको दो स्टेप्स ट्रेस करने पड़ रहे हैं। ठीक, तो ऐसा फंक्शन जिसमें पहले एक फंक्शन का निकालना पड़ेगा उसके बाद हमें किसी और फंक्शन का मिले, या ऐसे समझूं कि अगर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, देखो ये साइन जो है ना ये अपने आप में एक फंक्शन है और x² एक और फंक्शन है, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है तब हम इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, अच्छा इस इम्प्लिसिट फंक्शन का हम यहां पे डेरिवेटिव करना चाहते हैं। जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें एक रूल लगेगा जिसको बोलते हैं चेन रूल। ऐसा कोई याद करने वाली बात नहीं है, मैं यहां पे एक आध क्वेश्चंस करूंगा तो आपको सीधा सीधा फील आएगी कि चेन रूल असल में याद भी नहीं रखना है, बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए, दैट्स इट। तो ठीक, अगले स्टेप की अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। चलो बेटा अब इम्प्लिसिट फंक्शंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, यही जो मैंने अभी लिखा था, साइन ऑफ x²। ठीक, तो बेटा इसका डेरिवेटिव करना है, तो मुझे सबसे पहले यह समझाओ कि इसमें आपको दिक्कत कहां नजर आ रही है। देखो अगर साइन x का डेरिवेटिव करना होता ना तो आप लिखते सीधा सीधा सर चलो वो तो cos x है, लेकिन यहां पे साइन ऑफ x² है, तो क्या यहां पे आपको दिक्कत सबसे बड़ी जो नजर आ रही है वो x² है? तो मुझे बताइए यहां पे ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ना साइन ऑफ x², सबसे पहले आपको यहां पे दिक्कत आ रही है इस x² में। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव जो है, क्योंकि हमें कैलकुलेट जो करना है वो क्या है? dy बाई dx। आपको कैलकुलेट करना है dy डिवाइडेड बाय dx।
ठीक। अच्छा, अगर आप देखोगे, अगर आपको dy डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर में बोलता, आप बोलते सर एक्स स्क्वायर के साथ में डेरिवेटिव है तो सीधा साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, खत्म कहानी। लेकिन यहां पे x के रिस्पेक्ट में करना है और उसके लिए दिक्कत आपका जो है वो दिक्कत आपको शायद यहां नजर आ रही होगी, ये एक्स स्क्वायर है यहां पे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो जो आपको जिस चीज में दिक्कत आए उस चीज को पुट करो, यूज पुट। ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप, पेन और कॉपी नीचे बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। पहले हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 10 15 20, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देख के क्वेश्चन का आंसर बताओगे और वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो मुझे बताओ डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा। देखो पावर नीचे और पावर एक कम, तो शायद आया 2x, बोलो तो। ठीक, मान लो यहां पे तो आपके पास dt डिवाइडेड बाई डी एक्स आया 2 इंटू एक्स, मान लो इसको फर्स्ट। ठीक, अब जरा मुझे बताओ, यूज करो ये जो ये वैल्यू है ना, इसको यूज करो इस इक्वेशन में, यूजिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी इन y। तो क्या मैं लिखूं, y आपके पास क्या आएगा बेटा, साइन ऑफ t। क्या इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हैं? अरे स्क्वायर वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे इसका मतलब dy बाई डी टी, साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव बोलो कॉस ऑफ टी। ठीक, अच्छा ये कॉस ऑफ टी, बट ये वैल्यू t जरा यूज देखो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिखूंगा दिस इंप्लाइज dy बाई डी टी इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है इसको पुट किया था t के बराबर, किया था नहीं? अच्छा, अब इसको नाम दो सेकंड। अब मुझे बताओ मल्टीपल अगर हम करेंगे 1 और 2 को, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट में देखो dt बाई डी एक्स और यहां पे क्या है dy बाई डी टी, तो न्यूमरेटर सॉरी इस लेफ्ट हैंड साइड में dt बाई डी एक्स, ठीक है, और यहां पे आएगा देखो dy बाई डी टी, और बराबर आएगा। अच्छा देखो इसमें ये dt और dt आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, आप जरा ध्यान से देखें, ये dt और dt कैंसिल हुआ ना, तो ये बराबर किसके आया, किसके बराबर आया, dy बाई dx। बेटा यही जो कहानी है ना, ये जो मैंने यहां पे किया, ये मल्टीप्लाई दो फंक्शंस को, इसी को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने एक डेरिवेटिव जो मुझे यहां पे करना था उसको मैंने सबसे पहले पुट किया, उसका डेरिवेटिव किया, फिर उसके बाद दोबारा से उसमें यूज किया, फिर दोबारा डेरिवेटिव किया। तो क्या मैं यहां पे 2 स्टेप्स में डेरिवेटिव कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये असल में 2 स्टेप्स है, यहां पे फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन रखा गया था, तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डेरिवेटिव करता हूं। इसी को बोलते हैं चेन रूल। पहले एक को करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर इसी तरह से चौथे को, तो नाम देंगे चेन रूल। तो यही आपके पास कहलाएगा चेन रूल। चेन रूल कोई ऐसा डेफिनेशन या कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, बस ये जो मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं उसी को चेन रूल नाम दिया गया, और कुछ नहीं। तो अब मुझे बताओ, यहां से आपने सबसे पहले दिया dt बाई डी एक्स, ये dt बाई डी एक्स यहां है किसके बराबर, 2x मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी टी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब dy डिवाइडेड बाई dx इज 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। एक स्टेप में डेरिवेटिव सिखाऊं, ध्यान से देखना, एक स्टेप में बताता हूं आंसर कैसे आएगा। सवाल क्या था? सवाल था यहां पे, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सवाल था y था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और आपको dy बाई dx करना था कैलकुलेट। इस आंसर को एनालाइज करो, ये बाकी रहने दो, आंसर को एनालाइज करो। ये 2x क्या है? अगर आप इस 2x को ध्यान से देखेंगे, ये 2x असल में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है भी, ठीक। 2x किसका डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर का। और उसके बाद बाकी
ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या मैं सीधा सीधा लिख सकता था dy बाई डी एक्स, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो बेटा एक्स स्क्वायर, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, अब एक्स स्क्वायर मत देखो इसको, अब आप टी देखो, तो आएगा साइन ऑफ टी का कॉस ऑफ टी को अपना वैल्यू दे दो, तो आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। असल में कहानी सिर्फ इतनी ही है इम्प्लिसिट फंक्शंस की, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। जब आगे चलेंगे तो आप भी क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो फील आएगी, अभी शायद आपको दिक्कत आ रही होगी इसमें। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसको लिखो। चलो आगे चला जाए। अगला सवाल, y इज इक्वल टू ax प्लस बी रेज पावर 2। अच्छा, ये यहां भी इंप्लिसिट फंक्शन है असल में, क्यों है इंप्लिसिट फंक्शन? अच्छा, आप तो बोलोगे सर एक काम तो ये भी कर सकते हैं ना कि हम इसको स्क्वायर सॉल्व करें, लाइक हम क्या करें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं। लगा सकते हैं बेटा, क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन स्टेप्स इंक्रीज करने क्यों है जब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि यहां पे दिक्कत जो है वो हमें इस ax प्लस बी से आ रही है, तो इसको पुट करो। तो हम क्या करेंगे यहां पे, पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो मुझे बताओ डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, जरा सा देखो। a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव हो गया क्या 1, और b कांस्टेंट है तो 0। अरे समझ नहीं आया यार, देखो a कांस्टेंट है अलग हो गया और उसके साथ x है उसका डेरिवेटिव आ गया 1, b अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो इसका मतलब शायद आपको ये चीज यहां से नजर आ रही हो कि डी टी बाई डी एक्स आपके पास सीधा सीधा a है, नाम दो फर्स्ट। ठीक, अब मुझे बताओ इसका मतलब यूजिंग वैल्यू ऑफ t इन y, वैल्यू ऑफ टी यूज करो y में, जरा बताओ क्या आएगा y फिर, क्या देख सकते हो आप, टी स्क्वायर सीधा सीधा। तो अब इसका डेरिवेटिव करो जरा, तो dy बाई डी टी क्या आएगा, पावर नीचे और पावर -1, तो आएगा 2 और यहां पे आएगा 1, तो उसी को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू टी। अच्छा जी, इसी टी क्या है जरा देखो तो, टी यहां पे चेक करो टी क्या है, एक्स प्लस बी। तो क्या मैं यहां पे लिखूं इसको 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, नाम दे दो सेकेंड, जरा मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आपको एक तो मिल रहा होगा शायद ये डी टी बाई डी एक्स, और शायद मिल रहा होगा यहां पे डी वाई बाई डी टी। डी टी तो यहां पे आएगा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा यही क्या है, अरे यही चेन रूल है ना यार, डी टी और डी टी कैंसिल हुआ, तो वही मैं लिखूंगा क्या डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये डी टी बाई डी एक्स क्या है, जरा देखो यहां पे ए और मल्टीपल क्या आएगा डी वाई बाई डी टी, वो शायद आपके पास 2 इंटू ए एक्स प्लस बी है। तो अगर आप देखो तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आया 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। सर क्या हम इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार, कैसे नहीं कर सकते, देखो क्यों। आपके पास y जो है ये है ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। पहला स्टेप, ये ए एक्स प्लस बी को इसका डेरिवेटिव करो। किसका डेरिवेटिव करोगे? ए एक्स प्लस बी का। अच्छा ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आएगा? अरे देखो यार, a कांस्टेंट है, x का 1 आएगा और b का 0 आएगा, तो a, ठीक है। अब इसको ax प्लस बी को, अब ax प्लस बी ना मानो, इसको t मान लो, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इंटू टी। अच्छा t की जगह मैंने क्या लिया था ax प्लस बी। जरा चेक करो, ये आंसर और ये आंसर सेम है। बात समझ आई? तो ये हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, बट अगर आपको मेथड समझ में आता है शॉर्टकट सॉल्व करने में आसानी होगी। चलो एक काम करते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया इसमें हमने 2 स्टेप इंप्लिसिट फंक्शन सॉल्व किया, चल 3 स्टेप करते हैं। ठीक,
सवाल है y इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू log ऑफ टू द बेस e साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा देखो, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक और फंक्शन, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक और फंक्शन। ठीक, तो इसका मतलब क्या, अगर क्या आप इसको ट्राई कर सकते हो डायरेक्टली? बेटा जरा वीडियो पॉज करो, इसको डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर बताओ। ठीक, चलो अब अगर आपको आंसर आ गया हो वेल एंड गुड, नहीं आया हो तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे यहां? पहले देखो, पहली दिक्कत है वो ये एक्स स्क्वायर है, दूसरी दिक्कत साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक, जरा डेरिवेटिव करो, इसका मतलब डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा? 2 ऑफ एक्स। नाम दो फर्स्ट। अब मुझे बताओ, देखो पुट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू। ये एक्स स्क्वायर क्या है जरा चेक करो। इसका मतलब साइन ऑफ टी इज इक्वल टू यू। अरे क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर टी के बराबर है, ये ऑलरेडी पुट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या मैं लिखूं डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव कॉस ऑफ टी। अच्छा, टी किसके बराबर? ओके, डी टी नहीं, डी एक्स। यहां पे ये आएगा डी, देखो यहां पे हमारे पास साइन ऑफ, असल में ये जो है ना, अच्छा साइन ऑफ टी, ठीक है, इट्स गुड। तो आपके पास, आप मुझे बताओ क्या लिखेंगे यहां पे? डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, डी यू बाई डी टी। साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या आएगा जी? कॉस ऑफ टी। अच्छा, टी की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। नाम दीजिए सेकंड। अगर आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता दिक्कत खत्म हो रही है। देखो यहां पे पुट किया t, तो ये वाली दिक्कत खत्म हो गई। उसके बाद पुट किया u, तो अब ये पूरी वाली दिक्कत खत्म हो गई। तो आप मुझे बताओ y किसके बराबर आया? log ऑफ e, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह जरा देखो u। अच्छा, log ऑफ u का डेरिवेटिव क्या है जी? dy डिवाइडेड बाई du, log u का आएगा 1 बाय u। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, u की जगह क्या है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बात आ रही है कुछ समझ? ठीक, अब इसको नाम दो थर्ड। अब मल्टीपल करो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को मल्टीपल करो। बाद में एक स्टेप में करके दिखाएंगे यही वाला। तो अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई, सेकंड देखो डी यू बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, जरा ध्यान से बेटा, ये डी टी इसके साथ कैंसिल हुआ क्या? ये डी यू इसके साथ कैंसिल हुआ क्या? यहां पे बचा क्या? डी वाई। यहां पे बचा क्या? डी एक्स। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। हमें कैलकुलेट क्या करना था यहां पे? डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक, अच्छा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स यहां पे हमें एक तरफ से तो आया, दूसरी तरफ से क्या आएगा? पहले देखो डी टी बाई डी एक्स, तो ये वाला यानी कि 2x। अब मल्टीपल में डी यू बाई डी टी यानी कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आगे डी वाई बाई डी यू 1 बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देख, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज 2x। देखो कॉस डिवाइडेड बाई साइन होता है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात कुछ भी समझ में आ रही होगी शायद। अब इसी क्वेश्चन को एक स्टेप में सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो एक स्टेप में क्वेश्चन ये ऐसे सॉल्व होगा। y क्या है बेटा? log ऑफ e साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इधर यहां से इधर की तरफ डेरिवेटिव करते करते आएंगे। कैसे? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जब मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं, है ना आपका। तो
dy बाय dx, सबसे पहले डेरिवेटिव 2x का तो लिखो 2x। अब ये x स्क्वायर मत मानो, इसको ये x स्क्वायर की जगह t बोल दो, तो साइन ऑफ t का कॉस ऑफ t। अच्छा, तो कॉस ऑफ t की जगह x स्क्वायर। अच्छा, अब ये साइन ऑफ x स्क्वायर को t मान लो, तो लॉग ऑफ t का 1/t। तो मुझे बताओ 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x स्क्वायर। शायद समझ नहीं आया, तो अब जरा देखो कॉस ऑफ x स्क्वायर साइन ऑफ x स्क्वायर, देखो बेटा 2x कॉट ऑफ x स्क्वायर, एक स्टेप में आंसर। बात शायद समझ नहीं आई, ठीक, एक स्टेप में आंसर सॉल्व हुआ। ये एक्चुअल मेथड है, ये एक स्टेप का ये मेथड है, ठीक। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, इस स्लाइड को लिखो। चलो अगली स्लाइड में हमारे पास सवाल है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ax प्लस b, और आपको फाइंड अगेन वही करना है। बेटा ध्यान रखें, याद रखें बेटा, ध्यान नहीं, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ध्यान से देखो। यहां पे एक जो रूल यूज होगा वो इंप्लिसिट फंक्शन वाला होगा, और जो दूसरा रूल होगा वो आपके पास ax प्लस b का डेरिवेटिव होगा, यानी कि u डिवाइडेड बाई v। तो कैसे करेंगे जी? तो आपका सबसे पहले y इज इक्वल टू, कॉपी पलट के देखने की जरूरत नहीं है कि इसका डेरिवेटिव क्या था, मुझे यहीं पे बता दो। देखो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो आएगा 2x, फिर इसको भूल जाएंगे, सीधा सीधा लिखेंगे साइन ऑफ x स्क्वायर का कॉस ऑफ x स्क्वायर, ठीक जी। तो यहां पे लिखो जरा सा वही, तो क्या मैं लिखूं dy डिवाइडेड बाई dx। देखो सबसे पहले अगर आपको एक और फॉर्मूला याद है जो आपका d बाई डी एक्स ऑफ u डिवाइडेड बाई v होता था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दैट इज v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, फिर सबसे पहले v को ऐसे ही रखूंगा। देखो यहां पे ये वाला है u और ये वाला है v। अरे बोलना यार, देख यहां पे आपके पास ये वाला है u, सॉरी हाँ, तो ये वाला आपके पास u हुआ और ये वाला आपके पास हुआ v। तो मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूं, पहले देखो, पहले v को ऐसे ही रखेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे, तो आपके पास ax प्लस b, और किसका डेरिवेटिव करेंगे, u का, और वो डेरिवेटिव आप यहां पे देख सकते हैं, तो आएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड में क्या जाएगा जी, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए जरा, इसको सॉल्व करते हैं, ax प्लस बी, और यहां पे आएगा इसका डेरिवेटिव, जरा चेक करो, यहां पे मैंने कर लिया है, तो ये आएगा क्या, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आएगा सीधा सीधा, देखो a और इसका 1 और उसका 0, तो आएगा सीधा सीधा a डिवाइडेड बाई ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये इसका आंसर हुआ। आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो चलिए आज मैं आपको इस लेक्चर में काम नहीं देता हूं, थोड़ा सा आगे इसमें कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे, 10-12 क्वेश्चंस और उसके बाद मैं आपको काम दूंगा और फिर वही आगे डिस्कस भी कर सकते हैं क्लास में। तो चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।